लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3A में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरह से करते हैं। ये तो हम लोग को पहले पता हो गया 3A में। और 3B में क्या है, तो 3B में दो मेथड और है ना। ये दो मेथड, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो नाम पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो हम लोग को गिवन रहता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन का पेयर हम लोग के पास गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है। लीनियर इक्वेशन में तो एक पेयर गिवन रहता है, तो ये पेयर गिवन है और ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग तो सॉल्व करने जानते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान दीजिए कि किसी भी एक इक्वेशन को आप उठाइए। चलिए इक्वेशन 1 को उठा लिए हम लोग, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, इसमें से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, x वाला वेरिएबल को हम लोग इक्वल के इधर रखते हैं, बाकी सबको किधर भेज देते हैं, इक्वल के दूसरे साइड। तो इक्वल के दूसरे साइड पहले से 2 है। ठीक है, ये प्लस का 3y अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। और इसके बाद ये 2x मल्टीप्लाई में है ना, तो 2x को आप यहाँ रहने दीजिए x को। ठीक है, अब बाकी 2 को आप मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चलाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकला, 2 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हम लोग के पास x का वैल्यू निकल कर आ गया और ये x का वैल्यू इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, क्या लिखना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3y और अपॉन 2। x का वैल्यू ये है इन इक्वेशन 2। ठीक है, पुट कीजिए। तो क्या इक्वेशन हम लोग के पास, तो इक्वेशन है इक्वेशन 2 जो है x माइनस 2y अपॉन इज इक्वल टू 8 है। तो x के जगह में क्या पुट करना हम लोग को, जो ये x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो x के जगह में वो पुट कर दीजिए। तो x क्या होगा 2 माइनस 3y और अपॉन में 2, ये वाला x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, माइनस का 2y और इक्वल में क्या 8। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये x के प्लेस में इसको हम लोग पुट कर दिए। अब क्या करना होगा इसमें, तो देखिए इसके नीचे 2 है और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का टेबल में 2 कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे क्वांटिटी के साथ। तो कर दीजिए क्या आ जाएगा 2 माइनस 3y है ना, और ये माइनस का साइन एज इट इज। 1 का टेबल में 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ कितना हो जाएगा 4y। इक्वल में क्या चल रहा है 8। ठीक है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरा यूनिट के साथ ये पूरा क्वांटिटी के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 4y और 1 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये 1 का मल्टीप्लाई इस पूरा क्वांटिटी के साथ और इस 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या बन जाएगा
माइनस का 7y और इक्वल में क्या चल रहा है 16। ठीक है, फिर इस माइनस का 7y को आप इधर ही रहने दीजिए, 16 एज इट इज, ये प्लस का 2 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इस y वाला टर्म को इधर रहने दीजिए, अब -7 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 16 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 14, और ये -7 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, है ना, और ये 7 का टेबल में 2 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर y का -2। और इस -2 का वैल्यू y का वैल्यू -2 आप कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग इस y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में, चलिए 2 में कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या हम लोग के पास है, तो x - 2y और इक्वल में क्या है 8, तो x का एज इट इज रन दीजिए, y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -2, तो y की जगह में आप -2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस और माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4 और इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 4, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 4। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या किए पहले बढ़िया समझिएगा, 2 इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन को हम लिए, इक्वेशन 1 को लिए, और उसमें से x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो क्या करना होता है उसमें कि वेरिएबल, एक वेरिएबल को आप इक्वल के इधर रखिए, बाकी सबको इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए, फिर x को यहाँ रखिए और फिर जो 2 है इसके साथ उसका अपॉन में डाल दीजिए, तो यहाँ पर से हम लोग के पास x का वैल्यू निकल जाएगा, और इस x का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो x - 2y इक्वल टू 8 क्या था इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन 2 में x का वैल्यू x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, जो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकाले हैं पुट कर दिए। पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -2। ठीक है, और इस y का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 2 किसी भी इक्वेशन में, तो वहाँ पर से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, मतलब कि किसी भी एक वैल्यू को निकाल कर सब्स्टिट्यूट करना उसके जगह में। ठीक है, तो जैसे x का वैल्यू निकाले हम, ठीक है, x का वैल्यू निकाल कर फिर x का वैल्यू में हम उसको पुट कर दिए, वहाँ पर से हम लोग को y का वैल्यू निकल गया, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करने वाला मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड बताते हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्या है 3B RH अग्रवाल बुक से, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो 2 इक्वेशन गिवन है हम लोग के पास, x + y = 3, 4x - 3y = 26। 2 इक्वेशन गिवन रहता है हमेशा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 3। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो x को इधर रखना होगा और बाकी सबको इक्वल को उस साइड दूसरे साइड ले जाना है। तो पहले से इक्वल के दूसरे साइड क्या है 3, और ये प्लस का y अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। यहाँ पर से हम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो लिख देंगे पुटिंग the value of x is equal to 3 - y in equation 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या गिवन है हम लोग के पास, तो इक्वेशन 2 है 4x - 3y = 26। ठीक है,
तो x के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो ये x का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है ना। तो देखिए ये 4 एज इट इज, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई, और माइनस का 3y और इक्वल में क्या है 26। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है। पहले तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट में होगा, तो कीजिए 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12, 4 का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ माइनस का 4y, ये माइनस का 3y और इक्वल में 26। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो देखिए 12 एज इट इज, माइनस का 4y माइनस का 3y क्या आ जाएगा माइनस का 7y और इक्वल में क्या चल रहा है 26। ठीक है, माइनस का 7y को आप इक्वल के इसी साइड रहने दीजिए। ठीक है, पहले से इक्वल को उधर क्या चल रहा था 26, और ये प्लस का 12 अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। सॉल्व कीजिए आगे। ये माइनस का 7y एज इट इज, 26 में से 12 जाएगा क्या बचेगा, तो 14 बच जाएगा। ठीक है, अब ये y को यहीं रहने दीजिए, 14 उधर ऐसे ही चल रहा है, और ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई में है ना, माइनस का 7y यानी 7 इंटू वाई है, तो ये माइनस का 7 कहाँ जाएगा, तो डिवाइड में। ठीक है, कैंसिल कीजिए, 7 का टेबल में 2 टाइम्स क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 7 था ना, तो माइनस कहाँ जाएगा ऊपर में, तो माइनस का 2। तो y का वैल्यू क्या निकल कर आया है यहाँ पर माइनस का 2। अब इसी y का वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या हम इसमें पुट कर सकते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो हम लोग x का वैल्यू निकाले। तो चलिए इस y का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन सा है ये, तो देखिए क्या है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई है ना, तो x एज इट इज 3 माइनस और माइनस का 2, y का वैल्यू कितना है -2, तो उस y के जगह में -2 लिख दिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 प्लस 2, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समझ में आया कैसे किया गया, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। करना क्या है, जैसे क्वेश्चन गिवन है, हम लोग के पास 2 इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है और उसमें से x या y का किसी का वैल्यू निकाल लेना है। या तो आप y को इक्वल के इधर रखिए या x को रखिए, किसी का भी रखिए। तो चलिए हम लोग x का रखें, बाकी सबको इक्वल को उधर भेज दिए। तो यहाँ पर से हम लोग को किसका वैल्यू निकला x का, और इस x का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 ये गिवन था हम लोग के पास, और इस इक्वेशन में x के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ पर से जो x का वैल्यू निकाले हैं 3 माइनस वाई वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर से y का वैल्यू निकल गया -2, और इस y का वैल्यू -2 जो है, जो इक्वेशन हम लोग थर्ड जो निकाले हैं उसमें पुट कर दिए, वहाँ पर से हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा x का। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहला क्वेश्चन। चलिए इसी मेथड, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल में क्या है 6। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करना रहता है हम लोग को, इक्वेशन 1 को हम लोग ले लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन कौन सा हो गया 2। समझ में आया? तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 पहले से है, और ये माइनस का इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y। तो ये जो आया हम लोग के पास x का वैल्यू आया है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए क्या करना होता है, ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए इक्वेशन 2 अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने से के लिए क्या करना होता है, तो ये 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। पहले तो इक्वेशन 2 उतार लीजिए आप, x/3 प्लस y/2 और इक्वल में क्या है 6। तो चलिए यहाँ पर सब एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का क्या आ जाएगा 6। ठीक, 3 का टेबल में 6 कितना टाइम में 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x प्लस 2 का टेबल में 6 कितना टाइम में 3 टाइम में, और 3 का मल्टीप्लाई y के साथ, तो क्या आ जाएगा 3y और इक्वल में क्या चल रहा है 6। ठीक है, यहाँ पर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है ये, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2x प्लस 3y। ठीक है, और इस 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो क्या आ जाएगा 36। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। और ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि x का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं उसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में पुट कर देना। तो कीजिए, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस y इन इक्वेशन 2, है ना। चलिए पुट कीजिए, तो इक्वेशन 2 क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 3 प्लस y। तो देखिए कैसे होगा, 3 प्लस y किसके जगह में सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह में, प्लस 3y एज इट इज, और इक्वल में क्या चल रहा है 36। सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस प्रो ब्रैकेट में कीजिए, 2 3 जा 6 और प्लस 2y प्लस 3y और इक्वल में क्या 36, है ना। अब देखिए 2y और 3y मिलकर क्या बन जाएगा 5y। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 6 प्लस 5y और इक्वल में 36। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 6 प्लस 5y इक्वल टू 36 है, तो इस 6 को आप इक्वल को उधर ले जाइए, तो 5y इधर ही रह जाएगा, पहले से 36 था, और ये 6 प्लस का इक्वल को उधर जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 6, तो 5y एज इट इज, और 36 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 30, तो y का वैल्यू यहाँ पर से क्या निकल कर आ जाएगा 30/5, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6। और इस y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, वहाँ पर से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x एज इट इज, 3 एज इट इज, y कितना है 6, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये होता आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब बनाते हैं इसे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 गिवन आप लोग के पास है ना। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, यहाँ पर से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 3y वाला टर्म को आप इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो 2x है, तो 2x को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 2x है आपका किस में, प्लस में है, तो ये किस में आ जाएगा माइनस का 2x, है ना। और y को आप इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, और 3 किधर चला जाएगा, तो माइनस का 2x और अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पर से क्या निकल कर आया y का वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3rd इक्वेशन हो गया ये।
अब इस y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 2 में कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस का 2x और अपोन में y, सॉरी y नहीं है, अपोन में क्या है 3, ठीक है, इन इक्वेशन 2 पुट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन तो हम लोग के पास ये है, तो 3x एज इट इज प्लस 4y का वैल्यू कितना निकाल के रखे हम लोग, माइनस का 2x और अपोन में 3, तो माइनस का 2x और अपोन में 3 और इक्वल में क्या चल रहा है, तो इक्वल में चल रहा है 5। सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए ये 3x एज इट इज प्लस 4 का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, तो माइनस का 8x और अपोन में 3 और इक्वल में 5, ये हो जाएगा। तो 3x को इधर ही रहने दीजिए, इसको आप इक्वल के उधर ले जाइए, नहीं x वाला टर्म है, अच्छा ठीक है, इसको ऐसा कीजिए कि ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 8x और अपोन में 3 और इक्वल में 5, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 3, 1 का टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो क्या आ जाएगा 9x, और माइनस का 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 8x के साथ, तो 8x इज इक्वल टू क्या 5। सॉल्व कीजिए, 9x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा 1x, तो 1x को हम लोग x लिख सकते हैं, अपोन में क्या है 3 और इक्वल में क्या है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ x और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया, और इस x का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 था, तो y इज इक्वल टू 2x का वैल्यू क्या निकाल के आया 15, तो माइनस का 2 है, ठीक है, और इंटू 15 अपॉन में 3। तो देखिए ये 3 से 5 टाइम में गया, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो y का वैल्यू क्या निकल कर आया यहाँ पर माइनस का 10। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से किया गया है। इक्वेशन 1 से हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है, x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए। पुट करने पर वहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और वहाँ से x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में भी आप पुट कर दीजिए, वहाँ पर से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, ग्राफिकल मेथड से तो ये इजी पड़ता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 4 की आगे मैंने 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन 1 को लिखना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पर से किसी भी आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग x का निकाल लेते हैं। तो ये 2x को इधर रखना है, बाकी सब क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल को दूसरे साइड भेजना है। तो 13 पहले से था, ये माइनस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए x का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, तो 13 प्लस 3y, यहाँ 2x क्या था इंटू में, तो 2 कहाँ जाएगा इधर डिवाइड में। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आया, x का वैल्यू निकल कर आया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। और इस इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लिखिए ऊपर में क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 होगा। ठीक, तो इक्वेशन 2 क्या है? तो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो x की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है? जो हम लोग x का वैल्यू निकाल के रखे हैं इक्वेशन 1 से। तो देखिए कैसे होगा। तो 7x की जगह में क्या है? 13 प्लस 3y और अपन में 2, अब प्लस का 2y और इक्वल में क्या? 20। सॉल्व कीजिए तो 7 का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट के साथ होगा, तो कीजिए 7 का मल्टीप्लाई 13 के साथ तो 91 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 21y प्लस 2y और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 20। तो देखिए यहाँ से इजी है। तो और अपॉन में क्या था? 2, तो ये अपॉन में आ जाएगा 2 इस तरह से। यहाँ पर नहीं है इतना क्वांटिटी में, अपॉन में क्या है? 2। ठीक है, यहाँ पर से आप एलसीएम ले लीजिए 2 और 1 का। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स में और 1 का मल्टीप्लाइज पूरा क्वांटिटी के साथ कितना आ जाएगा? 91 प्लस 21y और प्लस ये देखिए 1 का टेबल में 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ क्या आ जाएगा? 4y और ये 20। सॉल्व कीजिए इसको पूरा ऊपर में। तो ये प्लस का 2y है, नहीं माइनस का 2y है। ये क्या है? माइनस का 2y है ना। तो सब जगह माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस 21y में से 4y जाएगा, कितना बचेगा? 17y। तो देखिए 91 ऐसे ही रहेगा, अब प्लस 17y और अपॉन में 2 और इक्वल में क्या? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? तो ये पूरा एक क्वांटिटी है, इस एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? 91 प्लस 21y, सॉरी 17y है, 17y और इक्वल में क्या आ जाएगा? तो 2 का मल्टीप्लाई 40 के साथ 20 के साथ तो क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, तो 17y को आप इधर ही रहने दीजिए, 40 एज इट इज, और ये 91 प्लस का इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 91। तो ये 17y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 51। लेस कराएंगे तो y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? माइनस का 51 अपॉन 17 और कैंसिल करा देंगे तो माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पर से आपको y का वैल्यू निकल कर आ गया। तो उस y का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर से आपका x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या था? तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y और अपॉन में 2, तो 13 एज इट इज प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना आया? -3 और अपॉन में 2। चलिए x एज इट इज 13 वैसे ही रहेगा प्लस, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो क्या आएगा? माइनस का 9 और अपॉन में क्या? 2। माइनस प्लस माइनस 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो 4 बचेगा और अपॉन में 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? 2। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखना है, वहाँ पर से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए और इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वहाँ पर से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में भी पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट किए, ईजी होगा यहाँ पर करना, डायरेक्ट x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा।
तो यहाँ पर से कैलकुलेशन कीजिए, इसलिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और वहाँ पर से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन जो है माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम लोग सपोज कर लेंगे इक्वेशन 2। तो स्टेप सारा वही रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्या है इक्वेशन 1? 3x माइनस 5y माइनस 19 और इक्वल में क्या 0। तो यहाँ पर से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए एक वेरिएबल को हम इक्वल के इधर रख लिए 3x, ठीक है, बाकी सबको इक्वल को उधर भेज दीजिए। तो माइनस का 5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y, माइनस का 19 अगर उधर जाएगा तो इक्वल के तो प्लस का 19, ठीक है। अब x को यहीं रहने दीजिए और 3 को आप उधर भेज दीजिए। तो 3 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर से x का वैल्यू निकल गया ये वाला और इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस x वाला वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, शॉर्टकट में लिख दीजिए फ्रॉम, ये तो इक्वेशन थर्ड मान लिए थे हम लोग, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ x इनटू इसमें इक्वेशन 2 में पुटिंग फ्रॉम, यहाँ लिख दीजिए पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, तो माइनस का 7x प्लस 3y और प्लस 1 और इक्वल में क्या है 0। तो x का जो वैल्यू आया है तो देखिए -7 और x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है 5y प्लस 19 और अपोन में क्या 3 और प्लस का 3y और प्लस का 1 और इक्वल में 0, इस तरह का आया। तो सॉल्व कीजिए। तो ऐसा कीजिए प्लस का 1 जो है आप इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए तो थोड़ा आसान होगा, है ना। तो इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस का 1 है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए इस -7 का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में कीजिए, -7 का मल्टीप्लाई प्लस 5y के साथ, तो माइनस का 35y, ठीक, -7 का मल्टीप्लाई 19 के प्लस 19 के साथ, तो कीजिए कितना आ जाएगा 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 कितना आ जाएगा 13 माइनस का, और अपोन में क्या चल रहा है 3 और प्लस का 3y और इक्वल टू में क्या है माइनस का 1, ठीक है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई इस पूरा क्वांटिटी के साथ क्या आ जाएगा माइनस का 35y माइनस का 133, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3 टाइम में, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दीजिए 3y के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस का 9y और इक्वल में क्या चल रहा है -1। सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस का 35y और प्लस का 9y लेस कीजिए कितना आएगा माइनस का 26y और माइनस का 133 और अपोन में क्या 3 और इक्वल में क्या चल रहा है माइनस का 1, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए माइनस का, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरा क्वांटिटी के साथ, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वांटिटी है कीजिए, तो माइनस का 26
y माइनस का 133 और इस 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये माइनस का 26y को आप इक्वल की इधर ही रहने दीजिए, माइनस का 26y और माइनस का 133 को आप कीजिए इक्वल के दूसरे साइड। तो इक्वल के दूसरे साइड पहले से क्या था -3 और ये माइनस का 133 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 133। ठीक है, तो देखिए अब y को यहीं रहने दीजिए, है ना। अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस 133 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 130 प्लस का। ठीक है, और ये 26 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड में माइनस का 26। तो ये कितना टाइम में कट जाएगा, तो ये 6 टाइम में कट जाएगा। तो माइनस का 6 क्या आएगा y का वैल्यू। अब उस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू। तो देखिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -6, -26 का डिवाइड करेंगे 130 में तो क्या आएगा 5 टाइम में ना, तो यहाँ पर 6 लिख दिए हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3, है ना। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5y प्लस 19 और अपोन में क्या 3, तो 5 इंटू y का वैल्यू क्या है माइनस का 5 और प्लस 19 और अपोन क्या 3, तो 5 का मल्टीप्लाई -5 के साथ तो -25 कीजिए और प्लस का 19 और अपोन में क्या चल रहा है 3। तो सॉल्व कीजिए इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस -25 में से 19 जाएगा तो माइनस का 6 और अपोन में क्या 3। तो यहाँ पर से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेम प्रोसेस, इक्वेशन 1 को लेना है, वहाँ पर से एक वेरिएबल का वैल्यू पुट कर लेना है, वैल्यू फाइंड कर लेना और उस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वहाँ पर से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए और उस y का वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2, 1 किसी में पुट कीजिए, वहाँ पर से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।